हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जो स्टडी है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आएंगी, इसी वर्ष आएंगी ये वैकेंसीज। हम देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट रहेगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2025 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में आप देखोगे 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एक रहेगी आपकी कांस्टेबल, और दूसरी रहेगी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की, तीसरी वैकेंसी रहेगी आपकी एडब्ल्यू टीपीओ की, और साथ में रहेगी एक और वैकेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस एचसीएम, जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी रहेगी आपके लिए। ठीक है, चलिए इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से तथ्य रहेंगे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन आप लोग एलिजिबल हो, और क्या योग्यता मांगी है, इसमें क्या प्रोसेस रहता है भर्ती का, और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट, गाइडेंस और स्ट्रेटेजी हम लोग शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ में। सबसे पहली चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये 4 वो वैकेंसीज हैं जो कि 2025 के अंतर्गत आने वाली हैं, और ये जो आपका कटआउट है ये एसएससी के कैलेंडर के द्वारा लिया गया है। और क्योंकि एसएससी ही इसको कराएगा कंप्लीट, तो एसएससी ने पहले ही इस अपना टेंटेटिव कैलेंडर घोषित कर दिया है कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आने वाली है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज देख लेना, यहाँ पर वैकेंसी रहेगी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए रहेगी। यहाँ पर रहेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए, और यहाँ पर लास्ट में रहेगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में आज कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। बेसिकली देखा जाए तो जुलाई से लेकर सितंबर मंथ का इन्होंने टाइम दिया है कि आपके जुलाई से लेकर कभी भी, यानी 1 जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ये बोला गया है एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि अब देखा जाए लगभग लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, और ये 5 से 6 महीने ही बचे हैं। उसके बाद फिर ये आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो भी साथी हैं सीरियस हैं इस भर्ती को लेकर, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस सेशन को, और जो भी आपके अंदर कह सकते कमियां हैं, जो भी चीजें हैं, आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अभी समय है और तैयारी भी कर लेना। और याद रखना ये एक ऐसी वैकेंसी है, इसकी जो कट ऑफ जाती है ठीक ठाक रहती है यहाँ पर। ये इनमें से कोई सी वैकेंसी ले लेना आप, चाहे आप कांस्टेबल ड्राइवर की ले लो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ले लो, हेड कांस्टेबल आपका एडब्ल्यू टीपीओ ले लो, या फिर आपका एग्जीक्यूटिव ले लो कांस्टेबल। इनकी जो कट ऑफ रहती है, स्पेशली देखा जाए दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ रहती है बड़ी हाई रहती है, तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। स्पेशली मैं उन सभी साथियों से कह सकते हैं एक रिकमेंड करना चाहूंगा जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस, सॉरी बीएसएफ एचसीएम से। अगर वो भी चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में आप जो है तैयारी कर रहे हो, तो या तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे होंगे साथ में, या फिर इनमें से किसी ना किसी एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेबस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस तरीके से कवर करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि लगभग 623 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और ये ज्यादा ही हो सकती हैं। हो सकता है ये वैकेंसी 700 800 भी हो जाए, हो सकता है 900 भी हो जाए ये वैकेंसी। ठीक है, तो फिलहाल मिनिमम अभी आपके लिए इतनी रहेंगी वैकेंसी। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारी चीजों के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि ये जो वैकेंसी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। मतलब क्या है, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस वैकेंसी के अंतर्गत। रजिस्ट्रेशन आपको हमने दिखा दिया यहाँ पर जुलाई से सितंबर मंथ में हो रहा है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने, जस्ट 12th पास, यानी कि आपके पास 12वीं पास होना चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोला है इन्होंने कि भाई आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो अप्लाई कीजिए। आपने लाइट मोटर व्हीकल बना रखा होगा, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हैवी वाले के जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए उसको भी। ठीक है, उसके बाद आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, और ओबीसी में आते हो तो 3 साल और इसमें और ऐड कर देना, एससी और एसटी में आते हो तो इसमें 5 साल और ऐड कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर पाओगे। आगे बात करेंगे, अगर इसके एग्जाम प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये आपका एग्जाम प्रोसेस रहेगा, कह सकते हैं आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स बहुत इजी आता है, ये आप अच्छे से जानते हो, पीवाईक्यूज उठा लेना। बाकी जो मेन रोल रहेगा आपका आपका पार्ट डी का रहेगा, जिसमें आपका रोड सेंस दे रखा है, व्हीकल मेंटेनेंस दे रखा है, ट्रैफिक रूल्स दे रखा है, सिग्नल्स दे रखा है, व्हीकल एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा पूरा कंप्लीट एकदम
और 90 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समय 1.5 घंटे का मिल रहा है, 100 क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहेंगे। यहाँ पर कैलकुलेटिव रहता है, आपका रीजनिंग रहेगा और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में या फिर इस वाले में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं, तुक्का आप लगाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग रखता है दिल्ली पुलिस भाई मेरे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके सिलेबस में आने वाली हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका होगा पीईटी। बेसिकली देखा जाए, अगर आपकी हाइट यहाँ मांगी है इन्होंने कितना 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितना मांगा है भाई मेरे यहाँ पर 81 से 85 सेंटीमीटर के समथिंग मांगा है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रनिंग के बारे में। ये जो रनिंग है आपकी 1600 मीटर की रनिंग है, 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, और लॉन्ग जंप रहेगी 12.5 फीट, और यहाँ पर हाई जंप रहेगी आपकी 3.5 फीट के समथिंग रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये उन सभी साथियों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है। यहाँ पर देखा गया, बोला गया है इनसे कि भाई एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% की छूट मिलेगी, किसमें कह सकते हैं 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको, किसमें, मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका 100% का 100 मार्क्स का रहेगा पेपर, उसका 5% यानी 5 नंबर उनको ऐड हो जाएंगे इनके पेपर में, और ये रहेगा मार्क्स ऐड हो जाएंगे सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। उसी तरीके से बी वालों के लिए 3% और ए वालों के लिए 2% रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी का यहाँ पर देखो, वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, द वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन इन द कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री और द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये उनके लिए भी यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ये आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको जस्ट क्वालिफाई नेचर का है ये ट्रेड टेस्ट। क्या है भाई मेरे, जस्ट क्वालिफाई नेचर का है ये ट्रेड टेस्ट जो रहेगा। इसमें बेसिकली देखा जाएगा आपसे ड्राइविंग आती है या नहीं है। जैसे ये 4 सेक्शन में डिवाइड हो रखा है, आपसे ड्राइविंग कराएंगे, लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्के जो वाहन होते हैं उनसे आपको ड्राइविंग करवाएंगे, ड्राइविंग सीधी भी कराएंगे वो आपसे, और कह सकते हैं बैक में भी कराएंगे, रिवर्स में भी कराएंगे, मतलब ठीक है। उसके बाद पार्किंग कराएंगे। इस तरीके से ये 20-20 मार्क और ये 10 मार्क का ऐड हो जाएगा, कुल मिलाकर 50 नंबर का ये रहेगा, और इसमें से 25% आपको 50% गेन करना कंपलसरी है, मतलब 25 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे। बहुत ईजी रहेगा यहाँ पे। ड्राइविंग से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा, फिर से हैवी मोटर व्हीकल आपसे चलवाया जाएगा, यहाँ पर लाइट व्हीकल चलाया गया यानी हल्की गाड़ी चलवाई जाएगी, यहाँ पर भारी वाहन जैसे कोई ट्रक वगैरह है, कोई बड़ा वाहन है, उस तरीके से लोडेड है कोई, तो उस तरीके से चला जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, 50 मार्क्स यहाँ देखने को मिलेंगे, क्वालिफाई के लिए 25 मार्क्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रहेगा, ये थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पर नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंस और रोड सेंस एंड बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग है, ओवरटेकिंग है, प्रोसीजर है, और रोड मैप है, रीडिंग है, असेसमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी स्टडी करोगे आराम से हो जाएगा इसमें, ठीक है। 10-12 दिन कर लोगे आराम से। उसके बाद ये रहेगा आपका नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी आपका रहेगा 25 मार्क्स का रहेगा, 12.5 मार्क्स यानी 13 नंबर आपको गेन करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट है, और ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। किसी का कोई भी सवाल सुझाव रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी जो साथी हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, अभी बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है या होने वाला है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बीएसएफ एचसीएम की जो हमारा पराक्रम बैच चल रहा है, इससे आप लोग जुड़ सकते हो। अभी ये ऑफर में, ऑफर नहीं इतना ही है, शुरू से ही है ये हमारा 199 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है इस बैच को चलाए हुए हमें, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। इस बैच के अंतर्गत आपको मिलता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे डाउट क्लासेस भी यहाँ पर रहती हैं, यानी कि डाउट के लिए आपको ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, आप वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद क्लास नोट्स रहते हैं यहाँ पर आपके लिए, और मॉक टेस्ट आपके रेडी हो रहे हैं, जल्दी ही आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराई दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं कहाँ भाई, 199 रुपए में। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7217246711 पर, ठीक है। तो ये था सेशन, किसी का कोई भी डाउट छूट गया है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहली बार आए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।